नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने सारी तैयारी तो कर रखी है पूजा की और दीप भी प्रज्वलित कर लिया है। अब हम हाथ में अक्षत लेंगे और एक पुष्प ले लेंगे। इसके बाद हम कथा कहते हैं। आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। पूजा का मुहूर्त है तृतीया तिथि शुरू होगी 10 अगस्त को सायंकाल 6:05 पर और तिथि की समाप्ति होगी 11 अगस्त को 4:30 पर। आइए कथा सुनते हैं। एक बार शिव भगवान ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म को याद दिलाने के लिए उन्हें कथा सुनाई। शिव भगवान ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए हिमालय पर बचपन से ही 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इससे तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। देवर्षि नारद जी तुम्हारे पिता के पास गए और उनसे कहा कि विष्णु भगवान तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर आपके पिता बेहद खुश हो गए और वे तैयार हो गए। उधर देवर्षि नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे कहा कि हिमालय राज पर्वत आप अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तो विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। उसके बाद वो तुम्हारे पास आए, लेकिन जब तुमने ये बात सुनी तो तुम बेचैन हो गई और तुमने कहा कि मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की। तुम मन ही मन मुझे अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपनी सहेलियों को ये बात बताई। सहेली ने तुम्हें एक घने जंगल में ले जाकर छुपा दिया। तुम लगातार तपस्या करती रहीं। पर्वतराज चिंतित थे। विष्णु भगवान बारात लेकर आएंगे और तुम्हें ना पाकर नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए क्योंकि तुम गुफा के अंदर रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी तपस्या कर रही थी। संयोगवश उस दिन शुक्ल पक्ष तृतीया की तिथि थी और उस दिन माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। रात्रि में जागरण किया। दूसरे दिन माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और नदी में सामग्री को प्रवाहित किया। तुम्हारी ये घोर तपस्या देखकर मैं तुमसे प्रसन्न हो गया और मैंने तुम्हें वचन दिया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ गए। तुम्हें वहाँ देखकर वे खुश हुए। तुमने पर्वतराज से कहा, तुम्हारी पूजा से खुश होकर शिव भगवान ने तुम्हारा वरण कर लिया है। पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे कराने के लिए तैयार हो गए। हमारा विवाह संपन्न हो गया। इसलिए हे पार्वती, इस दिन का इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व है और कोई भी स्त्री विधि विधान से इस पूजा को करती है, व्रत को करती है, तो मैं उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करता हूँ। तो हम भी इसी मनोकामना से कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपका भी व्रत संपन्न रहे और धन्यवाद देते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो।